परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव योगी राज अनंत श्री चंद्रमोहन जी महाराज की, श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की, सांचे दरबार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं सेवक सिद्ध योग सेवा संस्थान का ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता कर रहा हूँ कि जो कुछ आयोजन हो रहा है प्रभु रामलाल जी के ऐश्वर्य से, उनकी कृपा से और उनकी महानता से ये संभव हो पा रहा है। आज से आप योग के 8 अंगों को समेट करके हम अपने जीवन को कैसे दुखों से पार कर सकते हैं, इन सब बातों को समझने के लिए ये आपका 3 दिन का शिविर है। सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना होता है, विचारों को, चरित्र को चरित्रवान बनाने के लिए यम नियम का पालन होता है। फिर आगे अध्यात्म में बढ़ने के लिए धारणा और ध्यान और समाधि की योजना की गई है। तो इन सब बातों पर चर्चा होगी 3 दिन के अंतर्गत। आज हमने गीता के 12वें अध्याय का पाठ किया। इस अध्याय का नाम है भक्ति योग। सरल है सबके लिए समझने के, लेकिन करने का विषय ये। आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तो सब कर्म योग में आता है। कर्म भक्ति योग सब एक ही रूप में है। समझने के लिए व्याख्याकार लोग अपने अपने ढंग से व्याख्या अलग अलग करते हैं, लेकिन समझने वाले के लिए एक ही बात है। इसमें सबसे पहले अर्जुन प्रश्न करते हैं इस अध्याय के पहले प्रारंभ में कि देखो, अभी मैंने आपका विराट रूप देखा, विश्व रूप दर्शन देखा। तो इस प्रकार से कुछ लोग तो आपके भक्त हैं, वो कहते भगवान कभी शरीर धारण नहीं करता, भगवान को शरीर धारण करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो कण कण में है, वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर लेता है। ये इस प्रकार के विचार वाले कुछ लोग हैं जिनको हम कहते हैं निर्गुणवादी, निराकारवादी। और कुछ लोग हैं जो सगुण को मानते हैं, साकार को मानते हैं, भगवान के रूप को मानते हैं, अवतार को मानते हैं। तो ये होते हैं सगुणवादी, साकार उपासक। तो अर्जुन ने कहा दोनों प्रकार के लोग इस दुनिया में विद्यमान हैं, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? जो निर्गुण को मानते हैं वो लोग श्रेष्ठ हैं, या जो सगुण को मानते हैं वो श्रेष्ठ हैं? आपके बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होता है, सबका ही होता है, कि भगवान तो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं होता, कण कण में है। और जिस भगवान को हम पूजते हैं, जिसकी आरती करते हैं, वंदना करते हैं, ये मूर्ति तो एक दिन लुप्त हो जाती है, तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ये तो मूर्ति चली गई। तो इसलिए लोगों के मन में संशय हो जाता है। तो इन सब बातों का यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। तो अर्जुन ने पूछा, आपके जो साकार उपासक हैं और निराकार उपासक हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? तेषाम के योग वित्तमा, श्रेष्ठ योगी राज कौन है इन दोनों में से? भगवान कहना प्रारंभ करते हैं अर्जुन कि जो भक्त मेरे सगुण उपासना को लेकर के, साकार उपासना को लेकर के अपने मन और बुद्धि को मुझ में लगा करके मेरी उपासना करते हैं। मन और बुद्धि किस में लगाएंगे? साकार में। यहाँ निराकार की बात नहीं हो रही। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्ततमा मता। भगवान के जो मेरे श्री विग्रह के अंदर स्थूल शरीर जो आकृतिवान है, उसमें अपने मन और बुद्धि को रख करके, अर्पित करके जो मेरी उपासना करते हैं, उनको मैं श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। वो उत्तम कोटि के योगी हैं और उनको जल्दी सफलता मिलती है। और जो दूसरे लोग हैं
जो निराकार की उपासना करते हैं। निराकार क्या है? अक्षर, अक्षर को निराकार कहा गया, जिसका कभी नाश नहीं होता। और अनिर्देश्य है वो, मैंने किसी भी प्रकार से उसका वर्णन करने में नहीं आता। अव्यक्त है, निर्गुण है। ऐसा जो आपका रूप है, जो भगवान का रूप है, उसको मान करके ये लोग, जो मेरा निराकार को मान करके ऐसी उपासना करते हैं। कैसे उपासना करते हैं ये बताया कि वो लोग अपने इंद्रिय ग्रामों को संयमित करके, मैंने अपने शरीर को कंट्रोल में करके, मन और बुद्धि को, मैंने जो निराकार वाले हैं उनको भी ये तो करना ही पड़ेगा। अपने मन को संयमित करना पड़ेगा, अपने आचरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। और ऐसे जो लोग हैं सर्वत्र संबुद्धि वाले हैं, निराकार वालों की बात चल रही है। सर्वत्र संबुद्धया, सब में परमात्मा है, कण कण में भगवान है, ऐसी बुद्धि उनकी होती है। वो नास्तिक नहीं है, वो चरम आस्तिक है। तो वो कहते हैं कण कण में भगवान है, सर्वत्र संबुद्धया, सब जगह संबुद्धि से। संबुद्धि का मतलब कि कण कण में भगवान विराजमान है, जैसे वेदों में आता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा माँ गृधा कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य उपनिषद का मंत्र है ये। कहते देखो भगवान जो है वो कण कण में रहता है। ईशावास्यम इदम सर्वम, भगवान कण कण में रहता है। यत्किंच जगत्याम जगत, संसार में जो कुछ भी है कण कण में भगवान का वास है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, इसलिए कहते हैं भगवान ने जो आपको उपभोग के लिए सामग्री दी है, साधन दिया है, सुविधाएं दी हैं, त्यक्त भाव से उनका उपयोग करो। त्यक्त भाव का मतलब है जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही आप ग्रहण करो, बाकी जो है दूसरे लोगों को बांटो, दो, जैसे भी है। माँ गृधा कस्य स्विद धनम, किसी व्यक्ति के, पराये व्यक्ति के धन पर गीध की दृष्टि मत रखो। मैंने दूसरे से जलो नहीं, दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश मत करो, उससे जलन भी मत करो, उससे जलो भी नहीं। तो इस प्रकार से दूसरे के धन को देख करके गीध दृष्टि मत रखो। जैसे गीध होता है, मांसाहारी होता है, उसकी दृष्टि रहती है, बड़े दूर दूर से गीध दृष्टि से सब को वो अपना कर लेता है आधीन। ऐसे ही मानव को चाहिए कि गीध दृष्टि न रखे दूसरे की संपत्ति पर, धन पर, जमीन पर, स्त्री पर, जो भी है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं ऐसे जो समबुद्धि वाले, सर्वत्र संबुद्धया, वो सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब जगह भगवान है, इसलिए किसी का नुकसान नहीं करते। वो सब भूत, सब प्राणियों, भूत का मतलब प्राणी है, सब प्राणियों के हित में लगे रहते हैं, रत रहते हैं। कहते हैं अर्जुन वो भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, ते प्राप्तमन्ति माम एव, मुझे ही, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। लेकिन भी कहा, थोड़ा कठिनाई है जरूर। भगवान कहते हैं निराकार की उपासना कठिन है। क्यों कठिन है? भगवान कहते हैं देखो निराकार की तो कोई आकृति है नहीं, न उसका नाम है, न रूप है, कुछ भी नहीं है। अनिर्देश्य है, उसको किसी भी प्रकार से आप अपने बुद्धि में नहीं ला सकते। अवचनीय है, निर्गुण है ना, अव्यक्त है। तो इसलिए भगवान कहते हैं साधना तो उनकी भी ठीक है, अंत तो गत्वा वो मुझे प्राप्त होंगे, लेकिन उनकी साधना बहुत कठिन है। ये आगे भगवान कहते हैं क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्तचेतसाम, अव्यक्त में, निराकार में जिनका मन लगाने का प्रयास है, ऐसे लोगों के लिए ये मार्ग बहुत कठिन है, क्लेशदायक है, कष्टदायक है। कष्टदायक इसलिए है क्योंकि मन एकाग्र कहाँ करोगे आप? आपके पास कोई आधार नहीं है। उस निराकार की आराधना करने को चले आप,
लेकिन आपके पास कोई आधार नहीं है, अधिष्ठान नहीं है। क्यों? क्योंकि आकृति भी नहीं है उसका ना कोई नाम है, नाम भी नहीं है, आकृति भी नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे नाम और आकृति से विहीन परमात्मा की उपासना, उनको प्राप्त करना बहुत कष्टकारी है। क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्ता सक्तचेतसाम्। मैं सेवक सिद्ध योग सेवा संस्थान का ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता कर रहा हूँ कि जो कुछ आयोजन हो रहा है प्रभु रामलाल जी के ऐश्वर्य से, उनकी कृपा से और उनकी महानता से ये संभव हो पा रहा है। ये आयोजन आज नागपुर में चौथी बार हो रहा है और इसका प्रतिशोध जो है, इसके लिए बहुत से लोगों में आकांक्षा है कि ये किस विषय में है। ये विषय संपूर्ण रूप से अष्टांग, जो पतंजलि का अष्टांग योग है, उसके ऊपर आधारित है। किसी नया फैड नहीं है, कोई नई विचारधारा नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में है उसी के अनुसार ये सारा कार्यक्रम चलता है। ये सारी शिक्षा उसी को दोहराना है। इसको हमारे प्रभु रामलाल जी के बाद योग योगेश्वर श्री चंद्रमोहन जी महाराज रहे, जिन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, योगिक कॉन्फ्रेंस की प्रेसिडेंटशिप भी करी। और उनके जो शिष्य हैं डॉक्टर दासलाल जी आज सवाई धाम के आश्रम के गद्दी पर हैं। सवाई धाम आगरा के पास एतमादपुर शहर के पास स्थित है और वहाँ पर एक गुफा बनी हुई है जहाँ पर हमारे श्री प्रभु रामलाल जी ने साधना करी थी और जहाँ से उन्होंने नेपाल वास किया था एक सूक्ष्म शरीर धारण करके। तो हमारे लिए सवाई धाम सिद्ध स्थान है, हमारे लिए वही है जगह जो हम सबको जीवन में आगे ले जा सकती है। जो योग की शिक्षा दी जाती है उसमें प्राणायाम भी है, उसमें आसन भी हैं। वो शारीरिक है लेकिन ज़्यादातर है आत्मिक उन्नति के लिए, जो कि बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सुग्राह्य भाषा में हमारे डॉक्टर दासलाल जी सबको समझाते हैं। बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है अपने लाइफ में, अपने इसको जीवन को सुधारने के लिए, अपने विश्वासों को और बल देने के लिए। तो जो भी इसको लेना चाहते हैं वो निःशुल्क है। यहाँ पर रहना, खाना और कोई भी किसी में किसी तरह का शुल्क नहीं है। सब हृदय से आधारित हैं। हम लोग हृदय से सबको आमंत्रित करते हैं कि इस प्रोग्राम का अधिक से अधिक लाभ उठाया जाए। ये प्रोग्राम 3 दिन का है, 8, 9 और 10 नवंबर। तीनों दिन किसी भी दिन आप आ सकते हैं और बैकलॉग से स्टार्ट करके आगे जा सकते हैं। हमारे जो हम तीनों भाई हैं, इन्होंने हम लोग सेवा करने के लिए हैं और हमारा ये आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप ना जाने मत दें। अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म, जल्दी से जल्दी इस कार्यक्रम का फ़ायदा लेने के लिए पधारें। आपका हमेशा स्वागत है। मैं प्रभु सेवक नागपुर सिद्ध गुफा समाई धाम, और ये जो प्रोग्राम है योग से रिलेटेड है। और ये प्रोग्राम अंचावाई धर्मशाला हनुमान मंदिर नागपुर में स्थित हो रहा है। और हम लोग सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि योग शिविर में सभी लोग आने की कृपा करें, क्योंकि ये शिविर जो है सबको फ़ायदेमंद है और योग का बहुत बड़ा रूप लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। मैं प्रभु सेवक, ये प्रोग्राम प्रभु कृपा से नागपुर स्थित ऊंचाबाई धर्मशाला में योग के बारे में जो
जो योग के बारे में उसका आप अधिक से अधिक फ़ायदा लें, जल्द से जल्द पधार कर प्रोग्राम में अपने जीवन को सुखमय और सुखमय बनाएं।